हेलो एवरीवन। वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 11th मई और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं जो जूलियस सीजर के द्वारा है। आई हैड रैदर बी फर्स्ट इन अ विलेज देन सेकेंड एट रोम। इनका यहाँ पे मतलब है कि मुझे विलेज में फर्स्ट होना ज़्यादा पसंद है, ना कि जो सिटी है उसमें सेकंड आना। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि वो फर्स्ट जो है डॉक्टर है अपने गांव का, राइट, एंड वहाँ उसे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन और क्योंकि वो अकेला है वहाँ पे और फर्स्ट भी है, वही एक बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा डॉक्टर है सिटी में, लेकिन उसके जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो वो बेस्ट होते हुए भी जो है उसको एक बराबर जो रिस्पेक्ट सारे डॉक्टर्स को मिलती है वही मिलती है, राइट। ये इसको हम और दूसरी तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो क्लास में फर्स्ट आता है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो क्या होता है कि हम जब क्लास में फर्स्ट आते हैं हमारा छोटा सा जो है एरिया होता है, राइट। फिर जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो हर जगह के जो भी फर्स्ट लोग आते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले या जो टॉपर्स लोग थे वहाँ पे मिलते हैं। तब हमें अपनी असली जो है पता चलती है वैल्यू कि मतलब हम कितना जो है बीट कर भी पाएंगे या नहीं। तो इसलिए लगता है कि जो है इन्होंने कहा है कि मुझे फर्स्ट आना जो है वो गांव में पसंद है, ना कि जो है सिटी में सेकंड आना। तो हो सकता है इससे रिलेटेड आपसे कोई कोड ऐसे में पूछ लिया जाए, क्योंकि यूपीएससी में तो इस तरीके के कोड पूछे जाते हैं जिनको आपको एक सोचना होता है कि क्या यहाँ पे मतलब है। यहाँ पे जो है ये उसका मतलब था। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो रिवीजन क्वेश्चन है उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहे वेस्ट नाइल बुखार का प्रेरक एजेंट क्या है? व्हाट इज द causative agent of West Nile fever recently seen in news? And the answer is virus. तो ये आंसर था इसका। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क GC की बैठक कहाँ आयोजित की गई? रिसेंटली वेयर वॉज द 5th ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान हेल्ड? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है भोपाल। एंड द करेक्ट आंसर इज लद्दाख। तो यहाँ पे हुई है मीटिंग, आप देख भी सकते हैं। तो भारत और भूटान के बीच में 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक 6 से 7 मई को लेह लद्दाख में हुई है। और बैठक किससे अध्यक्षता दोनों देशों के अधिकारियों के द्वारा की गई? भूटान के कार्यशालाओं, द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से क्षमता निर्माण है, सीमा पर व्यापार पहल, इन सारी पहलू पर डिस्कशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जंगल की आग को रोकने के लिए पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है? तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी देखने को मिलते हैं कि आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी स्टेट की ये योजना है, तो आप इसको देखिएगा ध्यान से। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च पिरूल लाओ पैसा पाओ कैंपेन टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स इन स्टेट? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है पंजाब। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो यहाँ आप देख सकते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉन्चेस पिरूल लाओ पैसा पाओ कैंपेन। उत्तराखंड सरकार का पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान का उद्देश्य जंगल की आग से निपटना है। सुप्रीम कोर्ट ने आग की घटना पर चिंता व्यक्त की जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। तो ये अभियान आपको याद रखना है। अभियान में 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भुगतान पर चीड़ के पेड़ की पत्तियों को इकट्ठा करना शामिल है। एकत्रित पत्तियां उद्योगों को बेची गई हैं। संग्रहण केंद्रों की निगरानी तहसीलदार करते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये किस जो है स्टेट से रिलेटेड है योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 2063 जो हाल ही में समाचारों में देखा कि किस संगठन से संबंधित है? एजेंडा 2063 रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी है यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन बी है अफ्रीकन यूनियन, ऑप्शन डी है विश्व बैंक। एंड द करेक्ट आंसर इज अफ्रीकी संघ या अफ्रीकन यूनियन। तो ये बहुत न्यूज़ में था जब G20 में शामिल भी हो गया है। तो ये जो है यहाँ से एजेंडा 2063 दी अफ्रीका वी वांट, तो ये किससे रिलेटेड है? अफ्रीका से रिलेटेड है। यहाँ पे सारे इनके एस्पिरेशंस टोटल 7 यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल 7 एस्पिरेशन यहाँ पे दिए हुए हैं।
55 सदस्य देशों वाला है। ठीक है, कितने देश जो है आपके अफ्रीकी संघ में आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 55 सदस्य देशों वाले अफ्रीकी संघ ने दक्षिणी गाजा के राफा में इजरायली सेना की घुसपैठ की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संघर्ष की घातक वृद्धि को रोकने का आग्रह किया। ठीक है, और ये है कि AU अफ्रीकी नेतृत्व वाली पहलों पर जोर देते हुए एजेंडा 2063 के माध्यम से एक एकीकृत समृद्ध और शांतिपूर्ण अफ्रीका चाहता है। तो ये था हमारा, ये किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया विडाल टेस्ट किस बीमारी से संबंधित है। मुझे याद नहीं किस ईयर में पूछा गया था, पर इस तरीके के टेस्ट आई थिंक रिसेंटली UPPCC में पूछा गया था। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विडाल टेस्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच डिजीज। ऑप्शन ए है TB, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है डेंगू, ऑप्शन डी है टाइफाइड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टाइफाइड। यहाँ देख सकते हैं सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो फीवर बहुत ज़्यादा इसमें रहता है, बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, स्वेटिंग वगैरह होती है, फटीग होती है, कफ होता है, डिफ़िकल्ट टू पास स्टूल्स, बॉडी पेन, हेडेक। ठीक है, और सीवियर कंडीशन में क्या होता है, इसमें स्टमक पेन हो जाता है। ठीक है, और लूज एपेटाइट, कन्फ्यूज़न, डिफ़िकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट। तो ये सारी चीज़ें जो है टाइफाइड में होती हैं और यही विडाल टेस्ट इसी से रिलेटेड है। साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, तो आप ये याद रखिएगा किसके कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी के कारण होने वाला टाइफाइड बुखार के निदान के लिए महत्वपूर्ण विडाल टेस्ट अशुद्धियों से ग्रस्त है, जिससे इस बीमारी के खिलाफ भारत की लड़ाई और जटिल हो गई है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इस विडाल टेस्ट में। 1800 के अंत में विकसित इस परीक्षण में विश्वसनीयता का अभाव है, तो मतलब ये जो टेस्ट है वो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी है लखनऊ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो यहाँ पे अभी जो है हमारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण का उद्घाटन किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहाँ पे, नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि ICCC का शुभारंभ किया। यह पहल सूचित कृषि निर्णय लेने के लिए AI, रिमोट सेंसिंग, GIS जैसी तकनीक का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रवासन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, विश्व आर्थिक मंच, प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और यहाँ D, A और C दोनों। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, ऑप्शन D। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में जो है वो कर दिया, प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही है आंसर, यहाँ पे गलती से लिख गया है। तो ये हमारा है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 जो है वो प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसी के द्वारा जारी की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की 2024 विश्व प्रवासन रिपोर्ट संघर्ष और जलवायु परिवर्तन के वैश्विक विस्थापन के पीछे मुख्य प्रेरक को बताती है। 281 मिलियन टू 81 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हुए, 117 मिलियन व्यक्ति विस्थापित हुए, जो कि एक ऐतिहासिक शिखर है। भारत विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रभावों का सामना करता है, क्योंकि जलवायु कारक विशेष रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों से आंतरिक प्रवास को प्रभावित करते हैं। भारत दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की सबसे बड़ी आबादी की मेज़बानी करता है, जिनकी कुल संख्या 18 मिलियन है, मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, सऊदी अरब जैसे देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव ईंधन को अपनाने की सुविधा के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योग का एक गठबंधन है। भारत, ब्राजील और अमेरिका गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं। तो इट इज़ एन India-led initiative to develop an alliance of government, international organizations and industry to facilitate the adoption of biofuels. India, Brazil and the US are the founding members of the alliance. दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। भारत G20 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक स्तर पर जैव ईंधन को अपनाने में तेजी लाने के लिए ग्लोबल फ्यूल अलायंस GBA को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये जो है भारत का G20 की जब अध्यक्षता की थी उस समय था ये। इसमें अमेरिका, ब्राज़ील और भारत जैसे जैव ईंधन उत्पादकों और उपभोक्ताओं को एकजुट करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र इतिहास के में सबसे बड़े भूख संकट के तत्काल खतरे में हो सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशंस मे बी इन immediate danger of having the largest hunger crisis in history according to a recent UN warning? ऑप्शन ए सोमालिया, ऑप्शन बी फिलिस्तीन, ऑप्शन सी सूडान, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सूडान। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोकेशन दे सकते हैं। ये दारफूर रीजन जो न्यूज़ में रहता है, ठीक है। सूडान की जो है किससे किससे बॉर्डरिंग कंट्री लगती है, रेड सी से भी लगता है, इजिप्ट से लगती है इसकी, ठीक है, लीबिया से लग रही है हमारी, साउथ सूडान तो है ही है, इथियोपिया से लग रही है। तो लोकेशन भी याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने सूडान के दारफूर में आसन्न, तो दारफूर में ही जो है हमारा भूख का संकट है, इसलिए ये रीजन इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे पूछ लेंगे कि ये रीजन किससे रिलेटेड, ठीक है। प्लेसेस इन न्यूज़ में भी आ सकता है या ओवरऑल भी क्वेश्चन आपके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार अप्रैल 2023 से गृह युद्ध ने विनाशकारी मानवीय स्थिति पैदा कर दी है। लोग जीवित रहने के लिए घास और मूंगफली के छिलके खाने का सहारा ले रहा है। दारफूर ये पश्चिमी सूडान का एक क्षेत्र है जो हिंसक संघर्ष और मानवीय संकटों से ग्रस्त है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, यहाँ पे बहुत कंडीशन यहाँ की ख़राब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पूर्वोत्तर अफ्रीका का एक देश है। अपने एक क्षेत्र से अलग होने तक यह अफ्रीका और अरब लीग में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश था। यह हाल ही में हिंसक संघर्ष और मानवीय संकट से ग्रस्त रहा है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आंसर इसका भी हमारा सूडान ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे भी स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट ना पूछ के। यहाँ भी यही है, आप यहाँ पे लोकेशन ज़रूर देखिएगा कि दारफूर रीजन क्या है, इसकी कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, न्यूज़ में है तो आपसे पूछा जा सकता है। तो सूडान जो है किसका, पूर्वोत्तर अफ्रीका का देश है, और ये किससे लगता है, जो है दक्षिण पश्चिम में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, पश्चिम में चाड, उत्तर में मिस्र, उत्तर पूर्व में एरिट्रिया, दक्षिण पूर्व में इथियोपिया, लीबिया, दक्षिण सूडान और रेड सी, इन सब से इसकी बॉर्डरिंग कंट्री लगती है, कंट्रीज से इसकी बॉर्डर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी न्यूज़ में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 के तहत सम्मान के साथ मरने के अधिकार को जीवन के अधिकार के मौलिक पहलू के रूप में मान्यता दी है। भारतीय संविधान में शांतिपूर्ण मृत्यु के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो दोनों ही सही है, हमारा स्टेटमेंट भी तो दोनों सही है। आर्टिकल 21 आपको पता ही होगा, जो है राइट टू लाइफ से रिलेटेड है, और उसमें चीज़ें ऐड होती जा रही है। और तो देखते हैं, शांतिपूर्ण मृत्यु का अधिकार व्यक्तियों के सम्मान के साथ अनावश्यक कष्ट के बिना निधन के अधिकार को संदर्भित करता है। भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 के जीवन के अधिकार के मौलिक पहलू के रूप में गरिमा के साथ मरने के अधिकार को भी मान्यता दी है। तो ये था आज का सेशन। आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित की है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। आपको कोई फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस जो है वीडियो में आप कौन सी चीज़ चाहते हैं, या आपको जो ठीक लगता है इसमें वो भी बताइएगा। और मिलते हैं कल फिर एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।